तो बारामती की सीट निकाल लेंगे अजीत पवार और इसी के साथ रुझान एक बार फिर से आपके सामने 83 सीटों पर महायुति आगे। अगर आप महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे तो 67 पर आगे है। महाराष्ट्र में 42 सीटों पर बीजेपी ने अकेले बढ़त बना ली है। झारखंड की बात करेंगे तो 34 पर एनडीए फिलहाल आगे चल रहा है। लेकिन ये बारामती की सीट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बारामती में अजीत पवार की साख जो है दांव पर लगी हुई है, तो शरद पवार की साख भी दांव पर लगी हुई है। महायुति के गठबंधन को अगर देवेंद्र हम देखें तो अजीत पवार की सिचुएशन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल वाली नजर आती है, मुद्दों को लेकर और प्रत्याशियों को लेकर भी। बिल्कुल प्राची, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुद्दों को लेकर भी जबरदस्त समस्या थी। प्रत्याशी तो उनके पास बहुत ज्यादा होते नहीं। एनसीपी के बारे में कभी कहा ही था गोपीनाथ मुंडे ने कि धर्मशाला पार्टी है, ये सीटें लेके दूसरे दलों के अच्छे एक खबर और आ रही है, नवनीत राणा के पति रवि राणा फिलहाल आगे निकल गए हैं रुझानों में। ये तस्वीरें इस वक्त आपको बता रहे हैं, रुझान इस वक्त आपको बता रहे हैं। अब देवेंद्र, हालांकि ये मुश्किल सीट होगी रवि राणा के लिए, अंतिम नतीजों तक के लिहाज से अगर बात करें तो मुश्किल सीट होगी। लेकिन फिलहाल जैसा कि मैं कह रहा था अजीत पवार के बारे में, इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा। सभी ये मान के चल रहे हैं कि अजीत पवार कमजोर कड़ी हैं इस बार के चुनाव में। और जैसा कि नैरेटिव को लेके ही आपने कहा कि अगर वो बटोगे तो कटोगे जैसे नारे का पब्लिकली विरोध कर रहे हो, तो आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक इनको कैसे देख रहे होंगे और क्या कुछ कर रहे होंगे इनके साथ। दूसरी चीज, ये बात बहुत ज्यादा फैल भी चुकी है कि हाँ अजीत पवार तो कभी भी फिर से पाला बदल सकते हैं। वहां पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता उस रूप में ताकत नहीं लगाएंगे इनके कैंडिडेट को जिताने में, ऐसा माना जा रहा है। देखिए 150 से ज्यादा ट्रेंड्स हैं महाराष्ट्र में। 154 सीटों के रुझान, 83 पर महायुति आगे है, यानी बीजेपी गठबंधन। 69 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिविजुअल पार्टियों की बात करेंगे, बीजेपी कांग्रेस पर भारी 43 वर्सेस 31, शिंदे की सेना उद्धव ठाकरे पर भारी 23 बनाम 18, और चाचा भतीजे की लड़ाई में एनसीपी अजीत पवार 2 सीटों से पिछड़ रही है एनसीपी शरद पवार से। तो ये अलग अलग सीटों का जो ट्रेंड्स है वो भी आपने देखा। झारखंड की 53 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 33 पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी गठबंधन आगे चल रहा है। यहां 41 सीटों की जरूरत है सरकार बनाने के लिए, तो वहां आप देख रहे हैं तेजी के साथ जो है ट्रेंड्स आए हैं और बीजेपी इस वक्त काफी आगे दिखाई दे रही है। झारखंड की आगे अगर अलग अलग क्षेत्रों की बात कर लें, कोल्हान में अब पीछे है भारतीय जनता पार्टी जेएमएम से 7-5 से। उत्तरी छोटा नागपुर जो है 25 सीटों वाला सबसे बड़ा इलाका, 16 रुझान यहां पर है, बहुत अच्छा कर रहा है बीजेपी गठबंधन, यहां पर 12 सीटों पर आगे है। पलामू में 3-2 का मुकाबला चल रहा है, 5 ट्रेंड्स हमारे पास हैं। संथाल परगना में 11 रुझान आ चुके हैं, 5-6 के मुकाबले में बीजेपी 1 सीट से पीछे चल रही है। और दक्षिणी छोटा नागपुर में बीजेपी गठबंधन 7-2 से जेएमएम प्लस से आगे चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एक और दिलचस्प तस्वीर जो देखने को मिल रही है महाराष्ट्र के रुझानों में से कि शिंदे ने अपना दम दिखा दिया है। शिंदे की जो पार्टी है वो रुझानों में उद्धव ठाकरे से आगे निकल गई है। 25 पर शिंदे की पार्टी आगे चल रही है, जबकि 16 पर उद्धव ठाकरे की पार्टी